नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए देखते हैं अब तक के मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा के लिए 10 जनवरी को होगी कर्नाटक कांग्रेस की बैठक, बोले उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार। सोमेश्वर टीएमसी चुनाव में बीजेपी ने 23 में से 16 सीटें जीती। मुझे राम मंदिर उद्घाटन का निमंत्रण ही नहीं मिला, भारी मन से बोले उद्धव ठाकरे। दरभंगा में भूमि माफियाओं ने तालाब को रातों रात कर दिया समतल, कब्जा करने के लिए बना दी झोपड़ी। मेरठ नगर निगम की बैठक में जमकर चले लात घुसे, बीजेपी एमएलसी के साथ धक्का मुक्की और मारपीट। भगवान के घर कोई गेट कीपर नहीं, राम मंदिर के उद्घाटन में जाने पर क्या बोले कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने शनिवार को कहा कि लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा के लिए 10 जनवरी को पार्टी विधायकों और नेताओं की बैठक बुलाई गई है। पार्टी ने आगामी आम चुनाव में राज्य की 28 लोकसभा सीटों में से कम 20 सीटें जीतने का लक्ष्य पहले ही तय कर लिया है। आगे की रणनीति पर चर्चा के लिए 10 जनवरी को विधायकों, एआईसीसी सचिव, राज्य उपाध्यक्षों और महासचिवों की एक बैठक बुलाई गई है। इसके बाद मैं अपने ब्लॉक अध्यक्षों की एक बैठक बुला रहा हूं और हम अपनी तैयारी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने सोमेश्वर टीएमसी में टाउन नगर पालिका परिषद के लिए हुए चुनाव में 23 में से 16 सीटें जीतकर प्रचंड जीत दर्ज की। इसकी तुलना में कांग्रेस ने केवल 7 सीटें जीती। ग्राम पंचायत से अपग्रेड होने के बाद सोमेश्वर टीएमसी के लिए यह पहला चुनाव था। सोमेश्वर टीएमसी मैंगलोर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिसका प्रतिनिधित्व विधानसभा अध्यक्ष यूटी खादर करते हैं। कांग्रेस नेता 22 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे और तीसरे वार्ड से उसने सीपीएम उम्मीदवारों को समर्थन दिया था। मैदान में 50 उम्मीदवार थे। 13वें कुंपाला वार्ड में कांग्रेस उम्मीदवार दीपक पिल्लर और बीजेपी उम्मीदवार राजेश कुमार केएस। अयोध्या में बनकर तैयार हो रहे भव्य राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी को होना है। इसके लिए पक्ष विपक्ष के सभी बड़े नेताओं को निमंत्रण पत्र भेजा जा चुका है। इस बीच महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना यूबीटी गुट के मुखिया उद्धव ठाकरे ने दावा किया उन्हें उद्घाटन समारोह का निमंत्रण ही नहीं मिला है। शनिवार 30 दिसंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब उनसे इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, मुझे अब तक निमंत्रण नहीं मिला है। उन्होंने मंदिर को लेकर राजनीति का आरोप लगाते हुए कहा कि मंदिर के लिए सैकड़ों लोगों ने अपना बलिदान दिया है। बीजेपी के साथ गठबंधन की अपनी सरकार का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, जब हमारी गठबंधन की सरकार थी तब मुझे लगा था सरकार कानून बनाकर मंदिर बनाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, तब मंदिर बन रहा है। उन्होंने कहा, मेरा यह कहना है कि राम मंदिर को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए। राम मंदिर सरकार ने नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है। मॉरिशस के सांसद महेंद्र गुंगा प्रसाद ने प्रधानमंत्री मोदी की प्रशंसा करते हुए कहा कि मैं ईमानदारी से कह सकता हूं कि केवल मोदी ही अयोध्या को फिर से सुर्खियों में ला सकते हैं, जैसा कि उन्होंने किया है। समाचार एजेंसी के मुताबिक मॉरिशस के सांसद ने कहा कि जिस तरह से मंदिर बनाया जा रहा है और बनाया गया है उस पर हमें गर्व है। पीएम मोदी की ओर से शिक्षा क्षेत्र में किए गए प्रयासों की भी उन्होंने सराहना की। मॉरिशस की लेबर पार्टी के सांसद गुंगा प्रसाद इन दिनों भारत दौरे पर हैं। सांसद गुंगा प्रसाद ने प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है कि आज मैं कितना गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं, जैसे कि आप में से अधिकांश और हिंदू आस्था के अधिकांश मॉरिशस वासी बहुत खुश और गौरवान्वित हैं। उन्होंने कहा कि आज प्रभु श्री राम का मंदिर उस स्थान पर है जहां उनका जन्म हुआ था। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। बिहार के दरभंगा से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां दरभंगा के विश्वविद्यालय
थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 4 स्थित नीम पोखर इलाके में भूमि माफियाओं ने एक तालाब को रात के अंधेरे में चोरी छुपे मिट्टी भरकर उसे समतल कर दिया और अपना कब्जा जमाने के लिए वहां एक झोपड़ी भी बना दी। मोहल्ले के लोगों ने इसकी सूचना दरभंगा सदर के एसडीपीओ अमित कुमार को दी। इसके बाद मौके पर पुलिस बल के साथ खुद एसडीपीओ पहुंचे, लेकिन तब तक भूमाफिया मौके से फरार हो गए। खुद एसडीपीओ अमित कुमार ने मोहल्ले के लोगों से पूछताछ की, जिसमें यह बात सामने आई कि यह तालाब सरकारी है और इसकी बंदोबस्ती भी होती रही है, लेकिन दरभंगा में बढ़ते जमीन की कीमत को देखते भूमाफियाओं की नजर यहां पर गई। मेरठ में हंगामा की भेंट चढ़ी। नगर निगम की बोर्ड बैठक में बीजेपी एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज के साथ धक्का मुक्की और मारपीट हो गई। एआईएमआईएम के पार्षद फसल करीम, रिजवान, आसिफ सैफी और निर्दलीय पार्षद आशीष चौधरी, समाजवादी पार्टी पार्षद कुलदीप उर्फ कीर्ति पर मारपीट का आरोप लगाया गया है। भाजपा पार्षद और अन्य पार्षद आपस में भिड़े। मारपीट करने वालों के खिलाफ मेरठ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। पुलिस ने 2 पार्षदों को हिरासत में लिया है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के कुछ घंटों बाद अयोध्या एयरपोर्ट अपनी फर्स्ट फ्लाइट का स्वागत करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इंडिगो की एक फ्लाइट दिल्ली से अयोध्या पहुंचने के लिए उड़ान भर चुकी है। फ्लाइट के कप्तान ने उड़ान भरने से पहले एक स्पेशल अनाउंसमेंट की और यात्रियों का स्वागत किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फ्लाइट के कप्तान आशुतोष शेखर ने कहा, यह मेरे लिए गर्व की बात है कि इंडिगो ने मुझे इस महत्वपूर्ण फ्लाइट की कमान सौंपी है। यह इंडिगो और हमारे लिए खुशी की बात है। हमें उम्मीद है कि हमारे साथ आपकी यात्रा सुरक्षित और स्वस्थ होगी। उन्होंने पैसेंजर से अपने को पायलट और केबिन प्रभारी का भी परिचय कराया और कहा कि यात्रियों को मौसम संबंधी और फ्लाइट रिलेटेड अपडेट के बारे में सूचित किया जाएगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने शनिवार को कहा कि भगवान का दरवाजा सभी लोगों के लिए खुला रहता है। दरअसल उनसे अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए निमंत्रण को लेकर सवाल पूछा गया था। उन्होंने कहा, भगवान के घर कोई गेट कीपर नहीं रखा जाता। भगवान का घर सबके लिए खुला रहता है। जब कोई चाहता है तब वहां चला जाता है। ये भी लोग मानते हैं कि भगवान जब बुलाते हैं तब जाएंगे। अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए अपने शीर्ष नेताओं को मिले निमंत्रण पर कांग्रेस कोई फैसला नहीं ले पा रही है। उसने भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप भी लगाया है कि वह इस धार्मिक समारोह को पार्टी का एक कार्यक्रम बनाने पर तुली है। प्रधानमंत्री मोदी आज उत्तर प्रदेश के अयोध्या में उस महिला के घर गए जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की 10 करोड़वीं लाभार्थी है। पीएम मोदी को यहां चाय की पेशकश की गई। उज्ज्वला योजना ग्रामीण और वंचित परिवार को एलपीजी सिलेंडर जैसी स्वच्छ खाना पकाने का ईंधन प्रदान करती है। जो जलाऊ लकड़ी, कोयला और गाय के गोबर के उपलों का उपयोग करते थे, पारंपरिक खाना पकाने के ईंधन का उपयोग करने से ग्रामीण महिलाओं के स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरण पर भी हानिकारक प्रभाव पड़ता है। पीएम मोदी जब अयोध्या की संकरी गलियों से गुजरे तो भारी भीड़ ने उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने एक पेंटिंग पर हस्ताक्षर किए जो एक लड़के ने उन्हें दिखाई। इससे पहले आज पीएम मोदी ने पुनर्विकसित अयोध्या रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया और 2 अमृत भारत और 6 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई, जिनमें से कुछ को वर्चुअल माध्यम से रवाना किया गया। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। पीएम नरेंद्र मोदी ने आम जनता से आग्रह किया है कि वे 22 जनवरी को राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में अयोध्या न जाएं। पीएम मोदी ने कहा, भक्तों के रूप में हम भगवान राम के लिए कोई समस्या पैदा नहीं करना चाहेंगे। आप सभी 23 जनवरी से अनंत काल तक आ सकते हैं। राम मंदिर अब हमेशा हमेशा के लिए है। पीएम मोदी ने 22 जनवरी को हर भारतीय से अपने घर में दिया जलाने को भी कहा है। अयोध्या में राम मंदिर का बहुप्रतीक्षित उद्घाटन 22 जनवरी को होगा। इस मौके पर एक भव्य समारोह आयोजित होने वाला है।
देश भर से राम भक्तों ने मंदिर परिसर के निर्माण को देखने के लिए पहले से ही साइट पर आना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज अयोध्या में एक सभा में कहा कि मेरा सभी राम भक्तों से आग्रह है कि 22 जनवरी को एक बार विधि पूर्वक कार्यक्रम हो जाने के बाद अपनी सुविधा के अनुसार वे अयोध्या आए। अयोध्या आने का मन 22 जनवरी को न बनाए। उन्होंने लोगों से 14 जनवरी से देश भर के तीर्थ स्थानों पर स्वच्छता अभियान शुरू करने का आग्रह किया। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने राम मंदिर को लेकर हो रही सियासत के मुद्दे पर बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। मुर्शिदाबाद पहुंचे अधीर रंजन चौधरी ने एएनआई से बातचीत के दौरान शनिवार 30 दिसंबर को कहा, राम सारे देशवासियों के लिए एक हैं। धीरे धीरे राम मंदिर सियासत का मुद्दा बनता जा रहा है। इस पर राजनीति हो रही है जो ठीक नहीं है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि मेरा मानना है कि राम जी को धर्म के आंगन से निकालकर सियासत के आंगन में ले जाया जा रहा है, जबकि राम को राजनीति में नहीं लाना चाहिए। राम सभी देशवासियों के प्रतीक हैं। बता दें कि राम मंदिर के उद्घाटन के मौके पर विपक्ष के कई नेताओं को आमंत्रित किया गया है, लेकिन वहां जाने को लेकर विपक्षी दल बटे हुए नजर आ रहे हैं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा के लिए 10 जनवरी को होगी कर्नाटक कांग्रेस की बैठक, बोले उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार। सोमेश्वर टीएमसी चुनाव में बीजेपी ने 23 में से 16 सीटें जीती। मुझे राम मंदिर उद्घाटन का निमंत्रण ही नहीं मिला, भारी मन से बोले उद्धव ठाकरे। दरभंगा में भूमि माफियाओं ने तालाब को रातों रात कर दिया समतल, कब्जा करने के लिए बना दी झोपड़ी। मेरठ नगर निगम की बैठक में जमकर चले लात घुसे, बीजेपी एमएलसी के साथ धक्का मुक्की और मारपीट। भगवान के घर कोई गेट कीपर नहीं, राम मंदिर के उद्घाटन में जाने पर क्या बोले कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते हैं केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।